अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने इंडेफिनेट्स और कॉन्टिन्यूस के बारे में जाना, यानी तीनों इंडेफिनेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये 6 टेंसेस हम जान चुके हैं। अब ये 7वां टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिटेल से। यहाँ स्क्रीन पर आप इन जुमलों को देख सकते हैं। कहीं पर चुका है आया है, कहीं पर लिया है आया है और कहीं पर सिर्फ है आया है। जैसे मैंने पढ़ाई की है, मैंने खाना खाया है, वो वहाँ गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद है और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल होता है किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए कि जो काम कुछ ही वक्त पहले ख़त्म हुआ है, जो काम कंप्लीट हो गया है। वो काम हो रहा था, चल रहा था पास्ट में, लेकिन वो काम कुछ ही वक्त पहले, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले वो काम पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। अब इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि इससे पहले जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट आया था उसमें भी कुछ इसी प्रकार का था, कुछ इसी तरह का था। लेकिन उसमें देखें, उसमें है काम हमने किया, लेकिन वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इस बारे में वहाँ बिल्कुल खामोशी है। लेकिन इस वाले टेंस में बात होती है तकमील की, बात होती है मुकम्मल की, यानी वो काम जो हमने किया वो पूरा हो चुका है, वो काम हमने पूरा कर लिया। जैसे मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, यानी मेरे पढ़ाई का जो काम है वो पूरा हो गया है। इसी तरह आप कह सकते हैं मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो ये जो काम बताया जा रहा है, ये काम यानी पूरा हो चुका है। तो किसी ऐसे काम के बारे में जो काम पूरा हो चुका और कुछ ही वक्त पहले वो काम हमारा पूरा हुआ है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। और इसमें आम तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जुमले के आखिर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ये हैं: चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। और कभी कभी इस्तेमाल होता है जैसे हाँ मैंने ये काम कर लिया है, जैसे मैं घर गया हूँ। ठीक है, इस तरह भी आता है। उसके बाद आता है कि मैंने पढ़ाई किया है, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह चुका है वगैरह आए। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में मुस्बत जुमला कहा जाता है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे सामने 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज़। हैव इस्तेमाल होता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी जमा हो, और हैज़ इस्तेमाल होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक हो। तो चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। पीपल हैव रीच्ड देयर होम, लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लोग अपने घर पहुंच गए हैं। दोनों तरह आप कह सकते हैं। इंडिया हैज़ वोन वर्ल्ड कप ऑफ द ईयर, इंडिया इस साल का वर्ल्ड कप जीत चुका है। कलीम हैज़ गोन टू अमेरिका, कलीम अमेरिका जा चुका है या कलीम अमेरिका चला गया है। आई हैव लेफ्ट माई होम, मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ या फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया है। तो आप इन सेंटेंसेस में चुका है भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गया है भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दे हैव नॉट ईटन फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया है। यहाँ देखें, न चुका है, चुके हैं ऐसा कुछ है, और ना ही लिया है, लिए हैं ऐसा कुछ है। बल्कि यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ इतना है, उन्होंने खाना नहीं खाया है। सिर्फ है से हम फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद है माई ब्रदर हैज़ नॉट स्लेप्ट, मेरा भाई नहीं सोया है। टीचर्स हैव नॉट कम टू द स्कूल, असातिज़ा स्कूल नहीं आए हैं। उसके बाद है यू हैव नॉट मेमोराइज्ड योर लेसन, तुमने अपना सबक याद नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा ज़रूरी नहीं कि चुका है आए और ज़रूरी नहीं कि लिया है वगैरह आए। उसके बाद इंटरोगेटिव का रूल है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है हैव माई पेरेंट्स रिकॉग्नाइज्ड मी, क्या मेरे वालिदैन ने मुझे पहचान लिया है। हैव स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या तलबा ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इसी तरह है हैज़ यूसुफ फ्लड अवे फ्रॉम हियर, क्या यूसुफ यहाँ से भाग चुका है। हैज़ ही ब्रोकन हिज प्रॉमिस, क्या उसने अपना वादा तोड़ दिया है। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है हैव प्लेयर्स नॉट वोन द मैच, क्या खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीता है।
हैव यू नॉट अचीव्ड सक्सेस, क्या तुमने कामयाबी हासिल नहीं की है। हैज़ रहीम नॉट रिटन अ लेटर, क्या रहीम ने कोई ख़त नहीं लिखा है। हैज़ शी नॉट मेट हर कज़न ब्रदर, क्या वो अपने चचाजाद भाई से नहीं मिली है। दोस्तों इन तमाम सेंटेंसेस में आपने गौर किया होगा कि कहीं मैंने बोला चुका है, चुकी है, कहीं कहा मैंने लिया है, कहीं कहा सिर्फ है। तो दोस्तों ये तो था उर्दू में या हिंदी में कि हम पहचानने की कोशिश करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है या फिर कोई और दूसरा टेंस है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं, इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या कोई दूसरा टेंस है, तो फिर उसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि आप ये देखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टेंस आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।